हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री गर्गाचार्य नामकरण। भगवान चंद्रमौली के साक्षात शिष्य, ज्योतिष के संहिताकार श्री गर्गाचार्य अपने कपूर गौर वर्ण गुरुदेव के समान ही शशि श्वेत वर्ण है। श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन और स्फटिक मालाधारी आचार्य उस दिन गोकुल से लौटे थे और अपने प्रिय यजमान वसुदेव जी को वहाँ का समाचार सुना रहे थे। आपके आग्रह से मैं गोकुल गया, न जाता तो मुझे जीवन भर पश्चाताप रहता। मैंने ही इस मनवंतर के प्रारंभ में इस सत्य का साक्षात्कार किया था कि इस वैवस्वत मनवंतर के 88तम द्वापर के अंत में परात्पर पुरुष पृथ्वी पर पधारेंगे। आपके अनुरोध ने उनके साक्षात्कार का सौभाग्य दिया। महर्षि का शरीर पुलकित हो रहा था। अब भी उनके निर्मल दीर्घ दृगों में अश्रु आ रहा था। अत्यंत उत्साह के कारण आश्रम न जाकर वे सीधे वसुदेव जी के भवन आ गए थे और वसुदेव जी को प्रणाम के अनंतर पूजन से रोककर ही सुनाने लगे थे। वैसे आज वसुदेव जी को आचार्य का सविधि पूजन करना ही था। आपका कहना उचित था। नंदराय अत्यंत श्रद्धालु हैं, संकोची हैं और महामानव हैं। आपके छोटे कुमार की अवस्था भी आज 100 दिन की हो रही थी। अब दोनों का नामकरण कर ही दिया जाना चाहिए था। मैं यहाँ से नित्य कर्म संपूर्ण करके कुछ विलंब से ही चला। चाहता था कि गोप गायों को लेकर वन में चले जाएं, तब बृहस्पति से एकांत में मिलूं। यहाँ से प्रस्थान करते ही परम शुभ शकुन प्राप्त हुए। प्राय लोग मेरी पिंगल जटाओं तथा दंड छत्र को देखकर मुझे पहचान लेते हैं और कोई अच्छा ज्योतिर्विद मिल जाए तो किसमें अपने भविष्य को जानने की उत्कंठा नहीं उठेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य जानना चाहता है। मित्र परिचितों को भी बुला लेता है। इस सब के कारण मैं आश्रम से प्राय कहीं जाता नहीं हूँ। लोगों के विनम्र अनुरोध को रुक्ष बनकर अस्वीकार कर देना मेरे स्वभाव में नहीं है और लोग अपने स्वार्थवश दूसरे के समय सुविधा का ध्यान ही नहीं रखते। गोकुल में यदि अन्य गोप मिल जाते तो नंद गृह तक सायंकाल तक भी पहुंचना कदाचित ही हो पाता। मुझे मार्ग में कोई नहीं मिला। ब्रिजराज नंद गोष्ठ में ही मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। अपने गोत्र तथा पिता के नाम के साथ अपना नाम लेकर भवन में ले जाकर भली प्रकार मेरी अर्चा की। मेरा पादोदक पूरे भवन में सिंचित कराया उन्होंने। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, परम वेदज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के मूर्तिमान स्वरूप हैं। दूसरे भी मेरी स्तुति इसी प्रकार करते हैं, किंतु नंद के स्वर में सच्ची श्रद्धा थी। उनकी विनम्रता हृदय को स्पर्श कर रही थी। मैंने कह दिया, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, संकोच त्याग कर कहो। श्री चरणों से क्या संकोच करूँगा। नंदराय ने मेरे पदों पर मस्तक रखा, हाथ जोड़कर बोले, मेरा सौभाग्य कि भाई वसुदेव जी ने मुझे इस सेवा के योग्य माना और रोहिणी भाभी को यहाँ भेजा। उनका संदेश आ गया था कि उनके कुमार के संस्कार में शीघ्रता न की जाए। उनका आदेश मानना ही चाहिए मुझे। अकारण तो वे कोई आदेश देंगे नहीं। मन मारकर हम रह गए और रोहिणी भाभी के कुमार का नामकरण संस्कार अब तक नहीं हो सका। वह बालक 1 वर्ष से भी बड़ा हो चुका है। अब रोहिणी भाभी मानती नहीं है। उनके कुमार का जो अनुज आया है, इस घर में आपके आशीर्वाद से वह आज 100 दिन का हो गया। वह 11 दिन का होने वाला था, तभी भाभी ने उसके नामकरण का आग्रह किया था। उस समय तो मैंने किसी प्रकार टाल दिया, किंतु इधर कई दिनों से वे मुझसे, गृहिणी से, सबसे कह चुकी हैं, रुष्ट होने लगी हैं कि छोटे का संस्कार नामकरण की अंतिम अवधि 100 दिन बीतने न दी जाए। मैं आज गृह में नहीं गया। वे सम्मान्या हैं
उनका आदेश अस्वीकार करते मुझे बहुत दुख होता है, किंतु यह भी कैसे किया जा सकता है कि बड़े भाई से पहले छोटे का संस्कार कर दिया जाए। आप महापुरुष हम गृहांत कोप में पतित प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही पर्यटन पर निकलते हैं। आज आपके पदार्पण से मेरा ग्रह पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। अब एक ही प्रार्थना है कि आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देने की कृपा करें। नंदराय की नम्रता सौजन्य ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया, किंतु ये उदार बृहस्पति बहुत उत्साही है। मुझे लगा कि कहीं ये सब विधि सोत्सव संस्कार का आयोजन न करने लगे। अतः मैंने कहा, ब्रजेश्वर, आप जानते ही हैं कि मैं यदुकुल के आचार्य रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हूँ। अब यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार कराऊंगा तो उसे वसुदेव देवकी का पुत्र मानेंगे, क्योंकि देवकी के अष्टम गर्भ से कन्या का होना किसी को भी संगत नहीं लगता है। वसुदेव जी से आपकी प्रगाढ़ मैत्री है। कंस वैसे भी सशंक है पूतना की मृत्यु से, अतः मेरे संस्कार करा देने पर तो उसे निश्चय ही हो जाएगा कि देवकी का अष्टम पुत्र आपके गृह में है। वह इसे मारने का कोई प्रयत्न उठा नहीं रखेगा। इस प्रकार यह संस्कार तो अनर्थों की परंपरा प्रारंभ करा देगा। एक बात और, आपके पुत्र का संस्कार कराना महर्षि शांडिल्य का स्वत्व है। हम ब्राह्मण परस्पर अनुचित स्पर्धा नहीं किया करते। 2 क्षण भी नंदराय ने सोचने में नहीं लगाया। उन्होंने तत्काल कहा, भगवान, वैसे तो ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों के गुरु होते हैं, और यह सेवक तो उसी कुल का है जिसको आपने अपने पौरोहित्य का प्रसाद प्रदान किया है। महर्षि शांडिल्य ज्योतिष शास्त्र में रुचि नहीं रखते, जिसकी नामकरण में अत्यंत आवश्यकता है, और उन्हें तो सुविधा हो जाएगी आगे बड़े कुमार का भी अन्नप्राशन कर्ण वेदादि संस्कार कराने में, यदि आप दोनों का नामकरण साथ साथ कर देते हैं। गोष्ठ को परिमार्जित करना आवश्यक नहीं है। उस नित्य पवित्र स्थान में आप केवल स्वस्ति वाचन करके दोनों बालकों का नामकरण कर दें। मैं अपने भाइयों को भी सूचना नहीं दूंगा। यह संस्कार आपने किया है, इसे गोकुल में मेरे स्वजन भी नहीं जानेंगे, तो कंस के सुनने की कोई संभावना ही नहीं रहती। मुझे तो यह अभिष्ट ही था। सेवकों ने गोष्ठ गोमय हटाकर स्वच्छ कर दिया था और अन्य कार्यों में लग गए थे। केवल कुछ सद्य प्रसूता धेनुएं और उनके बछड़े थे गोष्ठ में, जब मैं बृहस्पति के साथ उसमें आया। स्वयं नंदराय ने मेरे लिए आसन आश्रित किया। जल, कुश तथा सामान्य पूजन सामग्री शीघ्र आ गई। कोई आयोजन करना नहीं था। मैंने केवल संकल्प कराया और पंचोपचार मात्र से गणपति पूजन। नंदराय ने मेरे मना करने पर भी सविधि पूजा की मेरी। स्वस्ति पाठ करके मैंने आपके गौर कुमार को अंक में ले लिया। उसे अपनी क्रोड़ी में लिए यशोदा जी आई थीं। यह रोहिणी नंदन आपने सद्गुणों से अपने समस्त सुहृदों को प्रसन्न करेगा। सबका चित्त इसके गुणों में रमण करेगा, अतः इसका नाम राम है। मैं जानता हूँ कि आपके इस कुमार का नाक्षात्रिक नाम रोष है, और यह भी सार्थक नाम है उसके संबंध में, किंतु उसका यह नाम गोकुल के लिए, गोपों के लिए सर्वथा नहीं है, और नित्य नाम तो उसका राम है ही। यह सृष्टि के समस्त बलशालियों का शिरोमणि होगा, अतः इसका दूसरा नाम बल है। गोकुलपति को यह नाम बहुत प्रिय लगा। वह पूरे यादव कुल को अपने में आकृष्ट किए रहेगा। स्वजनों का बैर विरोध वैमनस्य मिटाकर उनमें संगठन बनाए रखेगा, अतः इसका नाम संकर्षण होगा। देवी रोहिणी ने अंचल फैलाकर भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नंदराय ने मेरी गोद से लेकर उनके कुमार को यशोदा जी के अंक में रख दिया। मेरे अंक में अब उन्होंने सजल जलद श्याम आपका छोटा पुत्र रखा। मुझे बहुत प्रयत्न करके अपने को स्थिर रखना पड़ा। मेरी जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। मेरे अंतर में जो कुछ आता है वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती। वसुदेव जी, धन्य हो तुम, और उससे सहस्र सहस्र गुणित धन्य है बृहस्पति नंदराय। श्री हरि ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया।
तुम्हारे अनुरोध से गोकुल जाकर मैं साक्षात पुरुषोत्तम का दर्शन स्पर्श पा सका। मैं उन अनंत के नामों की गणना कैसे कर सकता था। पहले युगों से यह श्वेत, रक्त तथा पीत रूप धारण कर चुका है। इस बार यहाँ कृष्ण हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण कृष्णचंद्र मैंने नामकरण किया और तब से मेरा मन रट रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इतनी मधुरिमा, इतना अमृत सेंधी नाम, आकर्षण की, आनंद की सत्ता ही इसमें साकार हो गई है। मैंने लाक्षणिक भाषा का उपयोग करके कह दिया, पहले कभी यह वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, अतः जानने वाले इसे वासुदेव कहेंगे। वसु अंतःकरण में प्रकाश के रूप में सदा सबका यह अंतर्यामी वासुदेव है, यह तो जानने वाले ही इसे कहेंगे। यह नित्य नाम बहुत प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। मेरे इस नामकरण से नंदराय चौंके नहीं। वे सरल साधु पुरुष हैं। वे अनुभव करते हैं कि तुमसे उनका सौहार्द युग युग से ही है। मैंने स्पष्ट कह दिया, बृहस्पति, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहुत रूप हैं, किंतु इसके उन गुण कर्मों के अनुसार नामों को, रूपों को भी मैं ही जानता हूँ, लोग नहीं जानते। आप सर्वज्ञ हैं। नंदराय ने केवल इतना ही कहा और मस्तक झुकाया। मुझे लगा कि मैं अपने को संभालूंगा नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाऊंगा, अतः मैंने संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा प्रभाव मात्र बतला दिया। यह संपूर्ण गोपकुलों को आनंदित करेगा। इसके द्वारा आप सभी आपत्तियों से पार हो जाएंगे। सदा से, युग युग से इसी के द्वारा दुर्दम दस्युओं के दमन से सत्पुरुषों की रक्षा होती आई है। महाभाग्यवान मानव होंगे वे जिनका इसे प्रेम प्राप्त होगा। जैसे भगवान नारायण के आश्रित सुरों को असुर आक्रांत नहीं कर पाते, वैसे ही इसकी शरण लेने वालों को शत्रु दबा नहीं सकेंगे। आपका यह पुत्र ऐसा है कि श्री, कीर्ति, प्रभाव आदि में केवल नारायण ही इसके समान कहे जा सकते हैं, अतः इसकी एकाग्र चित्त से रक्षा करें। नंदराय कहने लगे, मेरा संपूर्ण गोधन, धन, समस्त गोकुल, मेरा सर्वस्व श्री चरणों में समर्पित। मैंने रोका उन्हें। मैंने आज आपके पुत्र का दर्शन पाया तो सब प्राप्त कर लिया। यह सब ऐश्वर्य तो ब्राह्मण के लिए बाधक विपत्ति है। आपका मैं आचार्य बना, आपके कुमार का आचार्य बना, आपका अनुराग मैंने पाया, परिपूर्ण हो गया। मैंने समझाया कि गोकुल में मेरा आगमन गुप्त रहना चाहिए। शिशुओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, अतः न मैं कुछ साथ ले जा सकता और न बृहस्पति को मुझे पहुंचाने के लिए गोष्ठ से बाहर जाना चाहिए। वहीं दोनों माताओं ने मुझे प्रणाम किया, शिशुओं को मेरे पदों पर रखा। नंदराय ने साश्रु लोचन प्रणिपात किया भूमि में पड़कर। वसुदेव जी, पता नहीं अंतःकरण में कौन सी अज्ञात शक्ति मुझे अत्यंत प्रबल रूप से प्रेरित करने लगी। गोकुल में मुझे बहुत थोड़ा समय लगा था। मैं वहाँ से आता तो मध्याह्न से बहुत पूर्व आपके समीप आ जाता, किंतु मैं मथुरा आने के स्थान पर बृहत सानुपुर की ओर चल पड़ा। मैं वहाँ यमुना तट पर शोभित उस पुरी में पहुँचा तो मध्याह्न हो चुका था। कालिंदी में स्नान करके मैंने मध्याह्न संध्या की। इतने में गोपों से भरे मेरे आगमन का समाचार प्राप्त करके वृषभानु जी वहीं यमुना तट पर ही आ गए। उन्होंने अतिशय आग्रह करके मुझे आतिथ्य का आमंत्रण दिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।